एंड वेलकम बैक। चलिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का फाइनल लेक्चर। ओके, आज ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आज आपको 3 वीडियो मिलेगा। ओके, तो आज का फाइनल लेक्चर क्या है? प्रकाश। ये रहा पहला लेक्चर, प्रकाश। ओके, प्रकाश। आपको पता है प्रकाश क्या होता है? क्या होता है प्रकाश? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो किस प्रकार का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, अब विद्युत चुंबकीय तरंग में भी क्या, एक ऐसा तरंग जो कि किसी माध्यम का, इसको किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। ये हवा रहेगा तो हवा में भी चलेगा, हवा नहीं भी रहा, पूरा खाली रहा तो भी चलता है। देखिए, आप सूर्य से जब आता है प्रकाश, जब सूर्य से प्रकाश आता है, सोचिएगा बात को, जब सूर्य से प्रकाश आता है तो क्या होता है? बीच में हवा नहीं है, खाली है, पूरा खाली है। तो क्या वहां पे क्या प्रकाश नहीं मिलता है? मिलता है। तो आता है प्रकाश उधर से। तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसे आप 12th में पढ़िएगा, क्लास 12th में। फिलहाल थोड़ा बहुत जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका एक रूप है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारा तरंग आता है। बहुत सारा विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारा आता है। अल्फा रे, बीटा रे। ओके, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे। इसी में आता है प्रकाश। उसी में क्या आता है? प्रकाश अपना। ओके, प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो कि हमको दृष्टि प्रदान करता है, जो कि हमको देखने में सहायता करता है, हेल्प करता है। हम इसकी सहायता से कोई चीज देख सकते हैं। ओके, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक प्रकार का तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। और कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, यानी इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है इसको चलने के लिए। इसको संचरण में कोई माध्यम नहीं चाहिए। इसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। ओके, और अगर इसको कण के रूप में देखा जाए, तो ये ऊर्जा का बंडल। अगर ये कण के रूप में देखा जाए तो ये ऊर्जा का बंडल। ओके, ऊर्जा का क्या है? बंडल है। ऊर्जा का बंडल है, यानी इसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। ओके, ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल, जो कि बंडल बना होता है। ओके, ऊर्जा का बंडल है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो प्रकाश का कण रूप फोटोन, प्रकाश का कण रूप फोटोन, प्रकाश का तरंग रूप विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग। ओके, और प्रकाश का एक प्रकार का ऊर्जा, एनर्जी। क्या है? ऊर्जा। तो प्रकाश का परिभाषा क्या बनेगा? इसका परिभाषा अगर हम लिखें, यह एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको ब्लू दिख रहा है ना? ओके, यह एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना सा लिखिएगा, 2 नंबर देगा नहीं। प्रकाश किसे कहते हैं, इसमें इतना सा बात लिखिएगा, इसमें नंबर देगा नहीं। लिखिएगा, यह ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में गति करती है। ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करती है? सीधी रेखा में गति करती है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में गति करती है। देखिए, प्रकाश यह मतलब प्रकाश, यह एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये क्या परिभाषा तरंग के बारे में बता दिए। और क्या, यह ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में गमन करती है, गति करती है, चलती है। ओके, ये हो गया। इतना सा बात लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। या ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में चलती है। कुछ ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रास, अनुदैर्ध्य, या मतलब कि क्या बोलते हैं दोनों, या
कोई नहीं, तो अनुप्रस्थ क्या होगा, अनुप्रस्थ। उसके बाद पदार्थ विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रूप है, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रूप है। अभी आप जब क्लास आगे क्लास जाइएगा ना, आगे क्लास जाइएगा, इसलिए क्लास वहां आप जानिएगा कि क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है और ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगों किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं है, वो हवा में भी चलेगा और बिना हवा में भी चलेगा, खाली रहेगा तो भी गति करेगा। ओके, अगर कण रूप पूछा जाएगा, प्रकाश का कण रूप क्या है, तो फोटोन। क्या है, फोटोन। फोटोन यानी ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल को बोलते हैं फोटोन। तो प्रकाश का कण रूप क्या है, फोटोन। एक ऊर्जा है, परिभाषा लग दी है। ओके, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से। प्रकाश का परिभाषा देख लिया, अब हम लोग आगे समझेंगे, और क्या समझेंगे भी आप समझिएगा। ओके, अब इन प्रकाश से जुड़ी कुछ बात समझते हैं। पता है, प्रकाश सबसे तेज चलेगा हवा में, हवा में। उसके बाद उससे थोड़ा कम चलेगा पानी में, द्रव। सबसे तेज चलेगा गैस में, फिर द्रव, और सबसे धीमा चलेगा ठोस में। याद रखिएगा, जो प्रकाश है वो सबसे तेज चलता है गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। यानी अगर आपको बोला जाए कि एक वायु है और एक बर्फ है, किसमें तेज प्रकाश आएगा, तो वायु में। किसमें, वायु में। वही अगर हम बात करें ध्वनि का, ध्वनि सबसे तेज चलता है ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस, द्रव, फिर गैस। अब आप समझिए, ध्वनि का जस्ट उल्टा है, ध्वनि का जस्ट उल्टा है। प्रकाश जो है वो ध्वनि के जस्ट उल्टा चलता है। प्रकाश हवा में तेज चल रहा है तो ध्वनि ठोस में तेज चल रहा है। यानी अगर हम प्रकाश को चलाएं हवा में, बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा। और अगर चलाएं बर्फ में तो थोड़ा धीरे चलेगा। और वहीं अगर ध्वनि को चलाएं बर्फ में बहुत तेज भागेगा, हवा में चलाएं तो थोड़ा धीरे भागेगा, थोड़ा सा धीरे भागेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे ध्यान रखिए, अगला बात, प्रकाश का निर्वात में जो चाल है वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड किलोमीटर में 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर बोलेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर बोलेगा तो लगभग 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ओके, याद रखिएगा, ये दोनों बात रखिएगा। मीटर में पावर 8, किलोमीटर में पावर 5। ओके, अगला बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखते जाइए एकदम तेजी से। अगला बात क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड, दोनों चलेगा। ओके, थोड़ा सा अपना नॉलेज के लिए। ओके, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। कुछ बाद प्रकाश सबसे तेज चलेगा गैस में, द्रव में, फिर ठोस में। प्रकाश का जो निर्वात चाल है वो 3 गुना 10⁸ ओके, और मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में 3 गुना 10⁵ इसी को हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, एंड सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट। ओके, याद रहेगा। चलिए, ओके, चलिए इतना इतना याद रहेगा। प्रकाश के गुण, किसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश के गुण। ओके, प्रकाश के गुण आता है, लिखिए प्रकाश से गुण लिखिए, 2 नंबर में आता है। तो सबसे पहला गुण होगा प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। सबसे पहला बात ये रखिएगा, प्रकाश जो है वो सीधा रेखा में चलता है, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा, समझिएगा। दूसरा बात क्या होगा, पहला बात तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ओके,
दूसरा बात क्या होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। ओके, दूसरा बात हुआ। पहला बात, प्रकाश सीधा काम चलता है, पहला गुण हुआ कि प्रकाश चलता कैसे है, सीधा। ओके, दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, वो अपने आप चल लेगा, किसी सहारा नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद क्या था, जवाब देख लेते हैं। ओके, हाँ, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, प्रकाश का एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, एक और बात आपको पता है, आप प्रकाश नहीं देख सकते हैं। आप कहीं भी कभी भी प्रकाश देखे हैं? आप कभी भी प्रकाश देखे हैं? सोचिएगा, प्रकाश कहीं भी आप देखे हैं? बिल्कुल नहीं। प्रकाश खुद अदृश्य है। प्रकाश खुद क्या है? अदृश्य है। ठीक है, प्रकाश खुद अदृश्य है, लेकिन हमको क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में हेल्प करता है। खुद अदृश्य होकर के दूसरे को दृश्यमान करता है, देखने लायक बनाता है। ठीक है, यानी प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु वह किसी वस्तु को देखने लायक बनाता है। ओके, ये चार बात हुआ प्रकाश का गुण। ओके, और भी अगर आपको लिखने का मन होगा तो आप लिख दीजिएगा। प्रकाश का कण रूप फोटोन होता है, जो कि एक ऊर्जा का बंडल है, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके, प्रकाश से बहुत तरह की घटनाओं का निर्माण होता है, जिसके कारण हम वातावरण में बहुत तरह की घटनाएं देखते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, ये प्रकाश के कारण बन रहा है। ओके, इसके अलावा कि मतलब कि अंधेरा में भी वस्तु को दिखना, प्रकाश का प्रकीर्णन, बहुत तरह घटनाएं वो करता है प्रकाश। ओके, तो ये सब हम लिख सकते हैं। तो ये चार प्रकार का है ये गुण, इसको लिख लीजिए। अगला बात, प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत ये क्या होता है? प्रकाश स्रोत ओके क्या होता है? तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य प्रकाश निकाल रहा है, ओके, बल्ब प्रकाश निकाल रहा है, लालटेन प्रकाश निकाल रहा है, तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। ओके, हम लिखेंगे परिभाषा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकला उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। ओके, और ये दो प्रकार का होता है प्रकाश स्रोत, दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है भाई? तो तुरंत समझा रहे, देखिए समझिए। अब यहाँ क्या है कि नंबर 1 नंबर 2 बाद में करेंगे, यहाँ समझिएगा आराम से। जैसे हम बात करते हैं, सूर्य है प्रकाश स्रोत, हाँ भाई प्रकाश निकाल रहा है। तारा बिल्कुल है, तारा के पास खुद का प्रकाश होता है, वो खुद प्रकाश से चमकता है, किसी और का प्रकाश से नहीं। ओके, फिर हम बात करते हैं बल्ब, लालटेन, ओके, जुगनू, ओके, ये सब क्या हुआ? प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। तो जुगनू, सूर्य, तारा, बल्ब, लालटेन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सब नेचर से जुड़ा हुआ है, इसको हम बनाए नहीं है, और इस सब को हम बनाए, बल्ब, लालटेन, मरकरी, इस सब क्या हम बनाए, मानव बनाए। तो ये है प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और ये क्या है? मानव निर्मित
ये क्या है, मानव निर्मित। ये क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और ये क्या है, मानव निर्मित है। ओके, ये क्या है, ये नेचर से जुड़ा हुआ चीज है। इसको हम नहीं बनाया, ये नेचर से बना हुआ है। ओके, अगर बोला जाए तो ये भगवान के द्वारा बनाया गया। ओके, इसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और इसको हम बनाए हैं। ओके, मानव बनाया है, मानव के द्वारा बनाया गया, इसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दो प्रकार का, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, समझिए एकदम आराम से क्या है ये। तो ऐसा स्रोत जो कि मतलब कि प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो। ओके, जैसे कि सूर्य, जुगनू, तारा। ओके, और मानव निर्मित है ऐसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव किया हो, उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, मरकरी, ठीक है, लालटेन, टॉर्च, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मानव निर्मित। क्या है, मानव निर्मित। इसको मानव बनाया है। ओके, और इसको कौन बनाया है, प्रकृति। कौन बनाया है, प्रकृति। तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ओके, अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। वैसा जो कि प्रकृति से बना हो, जैसे सूर्य, चांदनी, चंद्रमा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अभी बताएंगे भी हम आगे। ओके, तो सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और मानव निर्मित क्या है, ऐसा प्रकाश स्रोत जो कि मानव बनाया है। ठीक है, बल्ब, मरकरी, लालटेन, टॉर्च, ये सब। ओके, उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश को दो हिस्सा बांटा गया है। ठीक है, उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश को दो हिस्सा बांटा गया है। ओके, माफ कीजिएगा, उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो हिस्सा बांटा गया है। उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो हिस्सा बांटा गया। किसके उत्सर्जन के, तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो हिस्सा में बांटा गया। नंबर एक, प्रदीप्त, दीप्तिमान या दीप्त, सिर्फ दीप्त। ओके, या और भी बोल सकते इसको, और नहीं बस इतना। ओके, ये दीप्त वस्तु। ओके, इसमें क्या होता है कि वह वस्तु जो प्रकाश को निकाले, जो उत्सर्जित करे, वही जो प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़े थे, वही है, सेम है। ओके, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, अपने से प्रकाश को निकाले, अपने अंदर से, किसी के बाहर से नहीं, अपने अंदर से निकाले, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए सूर्य, तारे, मोमबत्ती, ठीक है, लालटेन, टॉर्च इत्यादि इत्यादि। सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च इत्यादि। ओके, नंबर दो, ओदीप्त या प्रदीप्त। ओदीप्त या ओदीप्तिमान वस्तु। ओदीप्त या ओदीप्तिमान वस्तु। ओके, ओदीप्त या ओदीप्तिमान वस्तु।
दूसरा है, यानी उसका उल्टा, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे उद्दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीप्त। जैसे बोर्ड क्या प्रकाश निकाल रहा है? नहीं। तो बोर्ड, दीवार प्रकाश निकालता है? नहीं। मैं शरीर, मानव शरीर प्रकाश निकाल रहा है? नहीं। मानव शरीर और भी जितना भी जिससे प्रकाश नहीं निकलता है तो वो है उद्दीप्त इत्यादि। ओके, अब एक बात बताइएगा, एक बस चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त या उद्दीप्त? चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त या उद्दीप्त? चंद्रमा का रात में रोशनी आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जब रोशनी आ रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो चंद्रमा क्या है? उद्दीप्त या प्रदीप्त? प्रदीप्त या उद्दीप्त? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्रकार का उद्दीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा प्रकाश पड़ता है और यही प्रकाश वापस रहता है, तो हमको क्या लगता है चंद्रमा चमक रहा है। एक्चुअल में चंद्रमा के पास प्रकाश आया सूर्य का और वही से दिखा हमको, यानी यह एक उद्दीप्त वस्तु है। यह एक उद्दीप्त वस्तु है क्योंकि यह अपने से होकर प्रकाश को नहीं, अपने से प्रकाश को नहीं निकालता है, उत्सर्जित नहीं करता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यह उद्दीप्त वस्तु है क्योंकि यह अपना प्रकाश से नहीं चमक रहा है। किसके प्रकाश से चमक रहा है? सूर्य के प्रकाश से। ओके, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो ये भाई अपना प्रकाश तो निकाला नहीं, तो क्या होगा? उद्दीप्त वस्तु। क्या होगा? उद्दीप्त वस्तु। चंद्रमा क्या है? उद्दीप्त वस्तु। ये प्रदीप्त, ये उद्दीप्त। ओके, समझ में आ गया होगा? तो आज का क्लास यहीं रखेंगे खत्म। अब सेकेंड वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत कुछ नया नया बात सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट नहीं, आप जिस भी टाइम देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी आप देख रहे हैं। ओके, बाय बाय।